हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th साइंस चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स हम सभी पढ़ रहे हैं। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? इवेपोरेशन। क्या है? इवेपोरेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। वी नो डैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड नेवर एट रेस्ट। हम सभी जानते हैं कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं और कभी भी रेस्ट पर नहीं होते। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा ही है कि प्रत्येक मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है और वो पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहते हैं। इन केस ऑफ लिक्विड, ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी इज एबल टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। ठीक है, लिक्विड में एक कुछ पार्टिकल्स का क्या होता है, सरफेस के ऊपर होता है, जो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, और इससे क्या होगा, जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ये ब्रेक कर देंगे एंड गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर, और भाप में बदल जाते हैं। ठीक है, हमने हमारा देखा कि गिलास में हमने कभी वाटर रख दिया और वो धूप में रख दिया, ठीक है, सनलाइट में, तो क्या होगा, जो ऊपरी लेयर पे जो वाटर के पार्टिकल्स हो गए उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि ऊपरी परत पर टेम्परेचर सनलाइट के कारण बढ़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने के कारण काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण क्या होगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में वो ब्रेक हो जाएगा एंड गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर। ठीक है, और वो भाप में बदल जाएंगे। ठीक है, द फिनोमिनन ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट कॉल्ड इवेपोरेशन। लिक्विड का वेपर या फिर भाप में बदलना बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, ठीक है, या फिर किसी भी टेम्परेचर पर, लिक्विड का भाप में बदलना एट एनी टेम्परेचर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। उसको क्या बोलेंगे हम? इवेपोरेशन बोलेंगे। ठीक है, आगे का टॉपिक क्या है? फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन पर इफेक्ट डालेंगे या फिर प्रभाव डालेंगे। ठीक है, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज विद, मतलब इवेपोरेशन की प्रक्रिया कब बढ़ेगी? पहला है ऑन इंक्रीज द सरफेस एरिया। क्या करने से? सरफेस एरिया बढ़ने से। ठीक है, इफ सरफेस एरिया इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन आल्सो इंक्रीज। अगर हम सरफेस एरिया को बढ़ा देंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन वो भी बढ़ जाएगी। इसका एग्जांपल क्या है? वाहिल पटिंग क्लॉथ्स फॉर ड्राइंग स्प्रेड देम। हम सभी जब कपड़े को सुखाने के लिए रखते हैं तो हम कपड़े को फैला देते हैं। क्यों? क्योंकि फैलाने से उसका क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, और सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होगा, उसका जो इवेपोरेशन की प्रक्रिया है वो फास्ट हो जाएगी। इसीलिए हम जब घर पे कपड़े को सुखाते हैं तो उसको स्प्रेड कर देते हैं या फिर फैला देते हैं, ताकि इवेपोरेशन की प्रक्रिया बढ़ जाए और कपड़ा जल्दी से सूख जाए। क्योंकि क्या होगा, कपड़े में जो पार्टिकल्स हैं वाटर के वो स्प्रेड आउट हो जाएंगे, ठीक है, और भाप में बदल जाएंगे। ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, सेकेंड पॉइंट, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, तापमान के बढ़ने के कारण मोर पार्टिकल्स गेट काइनेटिक एनर्जी टू चेंज इनटू वेपर स्टेट। ज़्यादा पार्टिकल्स हैं वो काइनेटिक एनर्जी प्राप्त करेंगे और वेपर स्टेट में बदल जाएंगे। ये टॉपिक हमने ऊपर ही पढ़ा था कि जब हम किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण क्या होगा, जो उसके पार्टिकल्स हैं उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक हो जाएगा और वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दूसरा किस कारण बढ़ेगी इवेपोरेशन? ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर के बढ़ाने के कारण भी जो इवेपोरेशन की प्रक्रिया है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है? डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी क्या होती है? ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, कि पानी की कितनी मात्रा हमारे जो हवा में प्रेजेंट होती है, या फिर वाटर के छोटे छोटे कणों की कितनी मात्रा जो हमारे एयर में प्रेजेंट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी। क्या बोलते हैं इसको? ह्यूमिडिटी। इफ अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई, ठीक है,
अगर पहले ही पानी के जो कण है हवा में बहुत ज़्यादा है, द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज, तो उस समय क्या होगा, इवेपोरेशन की प्रक्रिया है वो कम हो जाएगी। क्योंकि अगर पहले ही उसमें और जल लेने की क्षमता अब है नहीं, क्योंकि वो पहले से उसमें पानी बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम देखते हैं कि गर्मियों में क्या होता है कि हवा बिल्कुल सूखी होती है, उसमें पानी की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती, ठीक है। तो इसी कारण गर्मियों में क्या होता है, इवेपोरेशन की प्रक्रिया ज़्यादा होती है एज कंपैरिजन ऑफ विंटर, या फिर ठंड के कंपैरिजन में। क्योंकि ठंड में क्या होता है, जो ह्यूमिडिटी होती है वो ज़्यादा होती है, जो वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं हमारी हवा में या फिर हमारे इन्वायरमेंट में वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो एक क्या है, ह्यूमिडिटी इन क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, सॉरी, इवेपोरेशन कब इंक्रीज करेगा, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, मतलब ह्यूमिडिटी के कम होने के कारण भी इवेपोरेशन की प्रक्रिया है जो बढ़ेगी। पॉइंट 4 क्या है, ऑन इंक्रीज इन वाइंड स्पीड। वाइंड क्या होती है, हवा की स्पीड को बढ़ने के कारण भी जो इवेपोरेशन की प्रक्रिया है वो बढ़ेगी। विद द इंक्रीज इन वाइंड स्पीड द पार्टिकल्स ऑफ वाटर मूव अवे विद द वाइंड, ठीक है। हवा की स्पीड के बढ़ने के साथ क्या होगा, जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं वाटर के वो भी हवा के साथ चले जाएंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, क्लॉथ ड्राई फास्टर इन वाइंडी डे। हम सभी ने देखा है जब हम कपड़े को सुखाने के लिए रखते हैं तो क्या होगा, वो जिस समय हवा बहुत तेज़ होगी तो वो जल्दी से सूख जाएंगे एज कंपैरिजन टू जब हवा कम होगी। इसीलिए क्या है, चौथा पॉइंट क्या हो गया फिर इसमें, ऑन इंक्रीजिंग इन वाइंड स्पीड, कि हवा की स्पीड बढ़ने के कारण भी जो इवेपोरेशन की प्रक्रिया है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये था अपना टॉपिक इवेपोरेशन। इसके बाद में हमारा एक टॉपिक और है, क्या है ये, हम सभी ने किया ये पहले, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना, लिक्विड से गैस में और गैस से सॉलिड से, ठीक है। तो हमें क्या चीज़ पढ़नी है इसके अंदर, कि जब कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, फ्यूजन। सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना क्या होता है, फ्यूजन। फिर लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना क्या होता है, वेपोराइजेशन। क्या, वेपोराइजेशन। लिक्विड का गैस में वेपोराइजेशन, गैस का सॉलिड में सब्लिमेशन, और फिर या फिर सॉलिड का गैस में वो भी सब्लिमेशन। तो हमने इसको कॉपी के ऊपर नोट करना है, ये डायग्राम हम इसकी फ़ोटो आपको सेंड कर देंगे, इस तरह से दिया हुआ है। और ये भी लिखना है, व्हेन ए सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड इज कॉल्ड फ्यूजन, व्हेन ए लिक्विड चेंज इनटू गैस इज कॉल्ड वेपोराइजेशन, व्हेन ए सॉलिड चेंज इनटू गैस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। इस टाइप से आपको लिखना है अपनी अपनी कॉपी पर और ये डायग्राम बनाना है। ओके, थैंक यू क्लास। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके।